जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जियो पॉलिटिक्स का एक नया टॉपिक समझेंगे और अमेरिका की पावर को देखेंगे। अमेरिका ने अपने कहां कहां फुटप्रिंट छोड़ रखे हैं उन सबको देखेंगे। इसका मतलब आज हम अमेरिका की आर्मी या फिर कह सकते हैं उसकी आर्म फोर्सेस की पावर को देखेंगे। चलिए, तो अच्छा, इसको हम देख क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान ने रिटेलिएट करके उसके एक बड़े बेस कतर पर हमला कर दिया। कतर में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बेस है। मैं भी उन बेसों को ही बताऊंगा कहां फैले हुए हैं यूएसए के, तो उन सबको लेकर चलते हैं। यह इसका कॉन्टेस्ट था कि भैया ईरान के ऊपर हमला होते ही ईरान ने कतर के ऊपर हमला कर दिया। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आता है कि यूएसए के जगह जगह आर्मी बेसिस हैं। कितने आर्मी बेसिस हैं, कहां कहां आर्मी बेसिस है, क्या क्या नाम है उनका, हम सब देखेंगे आज हम इसका। ठीक है, कैपेबिलिटी क्या है? तो याद रखना इसको कि यूएस मेंटेन करता है लार्जेस्ट नेटवर्क। किस चीज का लार्जेस्ट नेटवर्क करता है भैया? अपने मिलिट्री बेसिस चलता है। मतलब वर्ल्ड में, ओवरसीज में अगर देखा जाए, इसका वर्ल्ड में हर कंट्री के अंदर, हद तो नहीं कहेंगे लेकिन मोस्टली कंट्रीज के अंदर अमेरिका के बेसिस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अमेरिका ये जो बनाता है उसका पर्पस क्या है? पर्पस वही है भैया कि अमेरिका की सिक्योरिटी रहे, अमेरिका का वर्चस्व कायम रहे और अमेरिका की सब जी हुजूरी करती रही। इसलिए अमेरिका ने क्या कर रखे हैं, अपने हर जगह बेसिस बनाए हुए हैं। चाहे थ्रेट हो, सपोर्ट हो अपने अलाइड नेशंस को, और जितने भी ऑपरेशंस हो, ग्लोबली क्राइसिस चल रहे हैं उन सबको मैनेज करना हो, वो सब इन्हीं के हिसाब से वो करता है, इन्हीं की हेल्प से करता है। अगर देखा जाए तो अमेरिका के 80 कंट्री के अंदर, कितना? 80 से ज्यादा कंट्री के अंदर 750 बेसिस है। आपको ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा ही अचंभित करने वाला लगेगा कि अमेरिका के 80 से ज्यादा कंट्रियों के अंदर 750 से ज्यादा बेसिस हैं और उन पर कितने लोग रहते हैं? उसकी जो एक्टिव पर्सनल्स हैं वो कितने हैं? 1,73,000। ये वो लोग हैं जो अमेरिका से बाहर ड्यूटी करते हैं, अमेरिका के अंदर नहीं, लेकिन करते अमेरिका के लिए हैं। अमेरिका के इंटरेस्ट हैं बाहर कंट्रियों के अंदर, वहां करते हैं। देखिए, ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है, इसको मैं तो क्रिप्स करके लाया हूं आपके लिए। देखिए, अगर विजिबल है तो थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, सबसे ये सब बेसिस हैं वर्ल्ड में कहां कहां है, तो देखिए, साउथ कोरिया के अंदर है, जापान के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर है, कुवैत के अंदर है, टर्की के अंदर है, इटली के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, यूके के अंदर है, स्पेन के अंदर है, क्यूबा के भी अंदर है। सोचिए, क्यूबा में भी एक नेवल बेस है इनका, और कनाडा में भी है, और भी एक दो कंट्रियों में भी है, पेरू में भी है, और भी है, मैं सब लेकर आया। अब आप सोचिए, ये अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। अमेरिका किस तरीके से वर्ल्ड पे अपनी हेजिमनी कायम रखना चाहता है, किस तरीके से अपना कंट्रोल रखना चाहता है। आर्मी बेसिस तो है ही हैं, इनको आर्मी बेसिस को भी हैंडल करने के लिए इनकी अपनी अलग अलग कमांडे हैं, इनकी अलग अलग कमांड्स हैं इनकी। अब आप सोचिए, चलिए एक एक समझते हैं थोड़ा सा इनको। पहले समझते हैं नॉर्थ अमेरिका में इनके कहां कहां सेंटर्स हैं। नॉर्थ अमेरिका जो उनका होमलैंड ही है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। वहां पर एक ग्वाटेमाला में भी है, सॉरी ग्वाटेमाला नहीं, हाँ सॉरी, है ना। क्यूबा के अंदर इनका नेवल बेसिस है इनका। कनाडा के अंदर भी इनका एक बेस है, ठीक है, जिसे बाय नेशनल ऑपरेशनल कहते हैं। पुर्तरिको के अंदर भी है इनका, पुर्तरिको में यूएसए टेरिटरी है, वहां पर भी इनका क्या है, एक बेस है। और वो बेस क्या है अपना? मल्टीपल कोस्ट गार्ड, मतलब कोस्ट गार्ड का और आर्मी का इनका एक बेस है। आर्मी का और कोस्ट गार्ड का एक बेस पुर्तरिको में भी है। आप सोचिए, है ना। अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ज्यादा बेसिस तो नहीं है, पर है नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो बेसिस है इनके, वो यूएस कॉन्टिनेंटल क्रिटिकल मॉडल्स प्रोवाइड द परमिटेड सिक्योरिटी। सिंपल सी बात है कि ये अमेरिका क्या है, बीच में फंसा हुआ देश है। ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, और आसपास अपने पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ओके, तो वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत आगे रहता है। उसने कहा भैया मेरे देश सिक्योर रहे इस मामले और मेरी हेजमनी कायम रहे। नॉर्थ अमेरिका में भी उसने अपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ बेस बनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना यूरोप। यूरोप में कहां कहां है? तो यूरोप में मैंने आपको बताया भी था, अभी फिर से दोबारा देखते हैं कि यूरोप में कहां है। देखिए, यूरोप में इनका सबसे बड़ा जो बेस है वो जर्मनी के अंदर है। कहां है? जर्मनी के अंदर है। रैमस्टेड एयर बेस है इनका,
तो वो लार्जेस्ट यूएस बेस है यूरोप का। सोचिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है ना, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही इन्होंने बोला अब तुम हार गए हो, जर्मनी भी इतना गिल्टी साबित हो गया था, तो ऐसा करो एक बेस हम यहां बनाए थे। एक ही बेस नहीं है इनका, ठीक है, तो याद रखना है आपको, एक ही बेस नहीं है इनका, जर्मनी के अंदर काफी बेस है इनके, ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिस इनके जर्मनी के अंदर ही है। और भी है इनके, अफ्रीका का सेंटकॉम और यूरोप का भी हेडक्वार्टर सेंटकॉम का यहीं पर है, ठीक है। अफ्रीकन सेंट्रल कमांड कहते हैं ऐसे, यूरोपियन सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर है, जर्मनी के अंदर ही है। सोचिए, अब आप पुर्तगाल के अंदर आइए, वहां भी इनका एक बेस बना हुआ है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे तो आरएएफ, मतलब जो इनका यूके के अंदर भी इनका क्या है, F-35A का एयरबेस है इनका। ऐसे ही आप इटली के अंदर आएंगे, वहां भी इनका एयरबेस है। और ऐसे ही आप कोसोवो के अंदर जाएंगे तो वहां इनका पीस कीपिंग बेस बना हुआ है इनका। मतलब कोसोवो में तो ऐसा कहा, ट्रंप बोलते हुए कि मैंने तो कोसोवो की लड़ाई रुकवाई है, कोसोवो सर्बिया का जो वॉर हुआ था मैंने ही रुकवाया है, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था मैंने रुकवाया है। क्यों? अब वहां पे पीस कीपिंग बेस भी बोलेंगे हम नहीं बनाया है, हमने वहां बनाया इसीलिए क्योंकि आगे चल के लड़ाई कभी ना हो, है ना। तो ये तो ट्रंप की बातें हैं। एक आप मैप को देख लीजिए, अगर जर्मनी की बात की जाए, यहां पर जर्मनी के अंदर इनके 119 बेसिस हैं। कितने हैं? 119 बेसिस हैं अमेरिका के। और यहां पर एनी टाइम 33,948 ट्रूप्स रहते हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा बेस है जर्मनी का। याद रखना, यूरोप का सबसे बड़ा बेस जर्मनी के अंदर है। ये आप मैप देख सकते हैं, यही वाला बेस, सबसे बड़ा बेस जो दिख रहा है आपको, यही वाला है। 1951 में बना था ये, है ना। 1200 हेक्टेयर में बना हुआ है, 3000 एकड़ में बना हुआ है। ऐसे ही आप और नॉर्वे में जाइए तो 7 बेस नॉर्वे मिल जाएंगे आपको। यूके के अंदर भी इनके 25 बेस बने हुए हैं। और इटली के अंदर भी इनके 44 बेसेस बने हुए हैं। अगर इनका एस्टिमेट नंबर की बात की जाए, इटली के 44 बेसेस में 12,247 ट्रूप्स रहते हैं एनी टाइम, ओके। और यूके के अंदर इनके 9,274, मतलब 9274 ट्रूप्स इनके रहते हैं, ओके। ऐसे ही जर्मनी हुआ और नॉर्वे के अंदर इनके 733 ट्रूप्स रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस अपनी हेजमनी को किस तरीके से स्थापित करना चाहता है और किस तरीके से वर्ल्ड के ऊपर अपना डोमिनेंस रखना चाहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एशिया पैसिफिक के अंदर। एशिया पैसिफिक के अंदर इनका साउथ कोरिया के अंदर है। और याद रखना, एशिया पैसिफिक में साउथ कोरिया के अंदर जो बेस है वो इनका सबसे बड़ा बेस है, लार्जेस्ट बेस कहा जाता है। साउथ कोरिया के अंदर और भी इनके बेसेस हैं जो एयर ऑपरेशन, मिसाइल डिफेंस के लिए हैं। ऐसे ही जापान के अंदर जो इनका बेस है वो इनका क्या है, ये इनकी कमांड है। कौन सी? ईस्ट एशिया की कमांड का हेडक्वार्टर यही बना हुआ है इनका। ऐसे ही जापान के अंदर इनका एक और बेस है, वो मेजर पैसिफिक एयरबेस है इनका। ऐसे ही इनका गुआम के अंदर जो बना हुआ है वो भी इनका एक एयरफोर्स का बेस है। ऐसे ही इनका एक ऑस्ट्रेलिया के डियागो गार्सिया के अंदर जो, डियागो गार्सिया के ऊपर काफी सारा वो है, थोड़ा सा भी राइवलरी है थोड़ी सी यूएस और ब्रिटेन के बीच में, क्योंकि ये जो डियागो गार्सिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी है इंडियन ओशन के अंदर। लेकिन इसमें जो अभी राज कर रहा है, अभी बैठा जो हुआ है वो अमेरिका है। अमेरिका ने अपना बेस बनाया, हालांकि जो बेस है वो जॉइंट है लेकिन चलती तो अमेरिका की है। तो दोनों के बीच में इसलिए थोड़ा सा भी कंफ्लिक्ट है दोनों को इस चीज को लेके, ठीक है ना। तो इंडियन ओशन में है, ये है किस लिए? लॉजिस्टिक्स के लिए है, बॉम्बर्स के लिए है, काफी सारी चीजों के लिए। मतलब ये सब तो चीज कहने के लिए, लेकिन जो बेस होते हैं वो एक्चुअली होते इसीलिए कहीं आसपास वाली कंट्री में अगर हमला हो जाए तो उसमें आके या तो हेल्प कर दें, या फिर उनका सहारा ले लें, या फिर उनको सहारा दे दें, या फिर उन पर अटैक कर दें। जैसे ईरान के केस में हुआ, ईरान पे भी हमला करना है, डियागो गार्सिया से कर दिया, है ना। एक बम इसे भेज दिया था ना इन्होंने। चलिए अब थोड़ा ये भी समझते हैं, कहां गए अपने ये एशिया पैसिफिक का। तो एशिया पैसिफिक में जापान ये रहा। तो जापान में कितने? 120 बेसिस हैं इनके जापान के अंदर। और 53,713 ये इनके क्या है, ये इनके बेसिस ट्रूप्स यहां पर रहते हैं एनी टाइम। अगर साउथ कोरिया की बात करूं तो साउथ कोरिया में इनके 73 बेसिस हैं। लेकिन यहाँ पे लोग कितने रहते हैं, मतलब जो आर्मी के या फिर इनकी डिफेंस की, मिलिट्री की जो पर्सनल्स है, ट्रूप्स है यूएस के, वो 26,414 ट्रूप्स इनके एनी टाइम यहाँ पर रहते हैं। साउथ कोरिया में क्यों रहते हैं? नॉर्थ कोरिया से भी खतरा है तो उसकी बॉर्डरिंग या फिर उसकी सिक्योरिटी करने के लिए ये साउथ कोरिया में ये लोग एनी टाइम रहते हैं। चलिए
ये इनका वाला बेस है जो साउथ कोरिया के अंदर है, सबसे बड़ा बेस इनका, लार्जेस्ट ओवरसीज बेस है, ठीक है। और इसमें 1919 में बनकर तैयार हुआ था ये। और याद रखना ये कितने में, 3,400 क्या कहते हैं इसे, 54 हेक्टेयर एकड़ में बना हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर एनर्जी एंड काउंटर टेररिज्म को लेकर उन्होंने बेस बनाया हुआ है। काउंटर टेररिज्म तो कह सकते हैं, क्योंकि जो वहां पे यमन के हूती एंड हदी जो टेररिस्ट ग्रुप है, हिजबुल्लाह हुए, ठीक है ना, तो उनको मारने के लिए भी काम आता है ये। और एनर्जी का मतलब, यहाँ पे ऑयल को क्राइसिस चल रहे हैं, एनर्जी यहाँ से, तो ऑयल को निकालने के लिए भी काम आता है, उनको सिक्योरिटी देने के लिए भी काम आता है। तो अल उदैर एयरबेस जो कतर में है, इसी के ऊपर हमला किया था ईरान ने। किसने किया था? ईरान ने। ये यूएस का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर बेस है, और ये सेंटकॉम का हेडक्वार्टर भी यही है। जो सेंट्रल कमांड है इनकी, उसका हेडक्वार्टर भी कतर के अंदर है, उसी पे इन्होंने हमला किया था। और जो सेंटकॉम है उसने रिटेलिएट कर दिया था अपने ईरान के ऊपर। चलिए, और बहरीन के अंदर है, वो इनका नेवल सपोर्ट के लिए बना हुआ है, इनकी 5th फ्लीट यहीं पे आकर रुकती है, ठीक है ना। तो इनका भी एक नेवी का जो बेस है वो बहरीन के अंदर है। सऊदी अरेबिया के अंदर एक प्रिंस सुल्तान एयरबेस बना हुआ है इनका डिफेंस के लिए। ओके, ऐसे ही अपना जो यूएई के अंदर अल दफरा एयरबेस है वो बना हुआ है, कि ये ड्रोन ऑपरेशन के लिए बना हुआ है इनका। ऐसे ही इरबिल अल अक्सद एयरबेस जो इराक के अंदर है, वो भी किस लिए बना हुआ है, कि आईएसआई को कॉम्बैट करने के लिए, इनके जो वहां पर रीजनल थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए वहां पर बना हुआ है। तो मिडिल ईस्ट का एक बार मैप देख लेते हैं, कहां कहां कैसे बना है। देखिए, सीरिया के अंदर 4 बेसेस हैं, 600 ट्रूप्स रहते हैं एनी टाइम। कुवैत में जो बना हुआ है उसमें 10, कुवैत के अंदर 10 बेसेस हैं इनके, और 2169 ट्रूप्स एनी टाइम यहां पर रहते हैं। ऐसे ही यूएई की बात करें तो यूएई में इनके 3 बेसेस हैं, 195 ट्रूप्स रहते हैं इनके। और जॉर्डन के अंदर इसके 2 बेसेस हैं, 254 ट्रूप्स रहते हैं एनी टाइम। अगर बहरीन की बात की जाए, एक सेकेंड, हाँ ऐसा समझो, अगर बहरीन की बात की जाए तो बहरीन में इनके 12 बेसेस हैं और 3731 ट्रूप्स एनी टाइम रहते हैं। जो अल उदैर एयरबेस है कतर का, सबसे बड़ा ओवरसीज कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर इनका मिलिट्री बेस है, जो 1996 में बनकर तैयार हुआ था और 60 एकड़ में बना हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर भी इनका क्या बना हुआ है, इनके बेसेस हैं। जैसे जिबूती के अंदर है, ओके, जहां पर सेंट्रल कमांड के कुछ अफ्रीकन कमांड के कुछ बेसेस हैं इनके, जो ड्रोन को ऑपरेट करने में काम आते हैं। कुछ एयरबेस नाइजर में भी है इनके, ठीक है, कहां पर है, नाइजर में भी है, जो ड्रोन ऑपरेशन के लिए और सर्वेलेंस के लिए काम आते हैं। और कुछ केन्या और सोमालिया के अंदर भी हैं, जो भी काउंटर टेररिज्म एंड ट्रेनिंग जॉइंट ऑपरेशन में काम आते हैं। सोमालिया के अंदर पता ही होगा, सोमालिया के लुटेरे जो है वो शिप्स को पकड़ लेते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं, इसलिए वहां पर काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया है। मतलब पायरेसी, जो वहां पर पायरेट्स होते पायरेसी करते हैं, उसके लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की बात करें तो ये होंडुरास के अंदर है एक, और एक है अपना एल सल्वाडोर के अंदर। होंडुरास एंड एल सल्वाडोर। होंडुरास के अंदर इसलिए बनाया है क्योंकि वहां पर ड्रग स्मगलिंग बहुत होती है। आपको पता होगा कि जो कोलंबिया है, वेनेजुएला है, वहां से थोड़ा सा ड्रग्स बहुत आता है, मैक्सिको है, तो इसलिए उन्होंने बीच में ये क्या बना दिया है, एक बेस बना दिया है, जो कि ड्रग्स के लिए, ये ड्रग्स की जो सप्लाई होती है उसको बाधित करने में काम आए। दूसरा इनकी लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन इनकी दूसरी कौन सी है, एल सल्वाडोर की है। एल सल्वाडोर जो काउंटर नार्कोटिक्स एयर ऑपरेशन, वही सारी बातें ड्रग्स के लिए ही काम आती हैं, कि ड्रग्स की सप्लाई ना हो पाए, इसलिए इनका बना हुआ है। ठीक है, तो इनके अगर फुटप्रिंट देखे जाए तो भैया रीजन में हर जगह कहते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए है, कि स्थिरता बनी रहे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर स्थिरता के लिए ये बेस नहीं बना रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए बेस नहीं बना रहे हैं। ये अपनी पावर को कायम रखना चाहते हैं, जो ये अपने कोल्ड वॉर से लेकर आज तक चलते आए हैं। तो इनका मानना यही है कि जो कोल्ड वॉर का दौर था उसमें हम विजेता निकले, और ये वर्ल्ड यूनिपोलर ही बना रहे, ये वर्ल्ड हमारे इशारों पे ही चलता रहे। इसलिए इन्होंने क्या कर रखे हैं, अपनी जगह जगह बेस बनाए हुए
है। चलिए, तो ये अच्छा वही वाला आ गया। जैसे क्यूबा के अंदर भी इनका एक बेस है जिसमें 771 ट्रूप्स रहते हैं। पुर्तो रिको के अंदर 34 बेसेस हैं इनके, 169 ट्रूप्स रहते हैं। पनामा के अंदर 11 बेसेस हैं इनके, यहाँ पर 28 ट्रूप्स रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही अच्छा ये जो ग्वाटेमाला है, ग्वाटे नहीं, क्यूबा है ना, ग्वाटेमाला निकल जाता बार बार। तो क्यूबा जो है सबसे पुराना एयरबेस यहीं पर है, 1903 का बना हुआ है। और याद रखना ये 160 किलोमीटर सॉरी 116 किलोमीटर स्क्वायर वर्कआउट में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ओशियाना। ओशियाना में भी है इनका, ये हवाई आइलैंड्स पे आपको पता ही होगा, जो नेवी का पर्ल हार्बर है जिसपे वर्ल्ड वॉर 2 के समय हमला कर दिया था जापान ने, इसी के चलते वो नाराज हो गया था, बम डाल दिए थे उसके ऊपर, है ना। तो वहां पे इनका एक नेवल बेस है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनके सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए बना हुआ एक बेस है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका एक मरीन रोटेशनल एयर फोर्स बेसिस है, मरीन रोटेशनल फोर्स बेसिस इनका बना हुआ है। तो मतलब वर्ल्ड में तो कि कॉन्टिनेंट ही नहीं छोड़ा इन्होंने कि जहां पर इनके बेस ना हो, हर कॉन्टिनेंट पे इनके बेस मिलेंगे और लाखों की हजारों की संख्या में इनके ट्रूप्स आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अच्छा ये है किस लिए, क्या है, तो सीधा सीधा बात यही है कि भैया एक तो नॉर्थ कोरिया हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, ईरान हुआ, इन सबको काउंटर करने के लिए इन्होंने बेस बनाए हुए हैं, ये ऐसा वर्ल्ड को कहते हैं। दूसरा क्या है, पावर प्रोजेक्शंस के भैया इनकी जो पावर है वर्ल्ड में ऐसे ही कायम रहे और ऐसे ही इनकी हेजमनी बरकरार रहे। अलायंस बिल्डिंग का मतलब है जितने भी इनके अलायंस है, अलाई नेशंस है, अलाई ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो हुए, इंडो पैसिफिक के अंदर हुआ, गल्फ अलाइज हुए, उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, उनको सपोर्ट देने का काम भी ये करते हैं इन बेसिस के ही माध्यम से। इंटेलिजेंस की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट हुआ, ड्रोन हुआ, सैटेलाइट हुआ, रडार हुआ, इनके माध्यम से ये इनको इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। कहते हैं कि हम अपने अलायंस नेशन को एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, सैटेलाइट हो, रडार हो, इनके माध्यम से इनको हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, इवन इनकी हेल्प भी करेंगे इनसे ही। ओके, लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें तो प्रोवाइड कराते हैं शिप रिपेयरिंग, एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल, मतलब जहां रिफ्यूलिंग वगैरह के, जैसे वॉर चल रहा है, कहीं कहीं कोई एक्सरसाइज हो रही है तो उसमें रिफ्यूलिंग के लिए इनका लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए ये बेस काम आते हैं इनके। ये वर्ल्ड में हर जगह फैला हुआ है। अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं है, अमेरिका, अमेरिका पूरा वर्ल्ड ही एक तरीके से देखा जाए, हर जगह उसने अपने बेस बना रखे हैं। तो वर्ल्ड में हर जगह अमेरिका फैला हुआ है। तो क्या करना है, कुछ नहीं है कि हेल्प मांगनी है, रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका से मांग लो, शिप रिपेयरिंग के लिए अमेरिका से मांग लो, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए अमेरिका से मांग लो, या फिर अमेरिका को जरूरत पड़ती है कि मेरा भी शिप खराब हो गए हैं तो चलो तुरंत उस वाले बेस पे ले जाओ, उसको सही कर दो, है ना। रिफ्यूलिंग हो रही है, तुरंत उस बेस से एक निकला हेलीकॉप्टर या फिर एक निकला एरोप्लेन तो रिफ्यूलिंग के लिए चला गया, है ना। या फिर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, वो भी तुरंत किसी बेस से कर देगा, वो कुछ जगह वही फैला हुआ है। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उसका बहुत बढ़िया है। अगर देखा जाए तो अच्छा एक बार ज्यादा स्टेट्स देख लेते हैं 2025 का। तो ये एशिया पैसिफिक के अंदर 100 से ज्यादा बेसिस हैं इनके, और कौन कौन सी कंट्री में, जापान, साउथ कोरिया, गुआम, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के अंदर 80 से ज्यादा बेसिस हैं इनके, जर्मनी, इटली, यूके, पोलैंड। और मिडिल ईस्ट के अंदर भी 60 से ज्यादा बेसिस हैं, कतर, बहरीन, इराक, सऊदी अरेबिया। और अफ्रीका के अंदर 15 से ज्यादा बेसिस हैं इनके, जिबूती, नाइजर, केन्या, सोमालिया। और साउथ अमेरिका के अंदर 10 से ज्यादा बेस है इनके, होंडुरास, एल सल्वाडोर। और अगर नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो 5 से ज्यादा इनके बेसे बने हुए हैं, कनाडा, क्यूबा, पोर्टोरिको के अंदर। और ओशियाना के अंदर तो आपको पता ही है, क्यूबा, गुआम, हवाई आइलैंड के अंदर इनके 5 से ज्यादा बेसिस बने हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि इनकी बस हेजीमनी बरकरार रहे, इनकी पावर बरकरार रहे, कोई भी इनके आसपास ना आए। चाहे आप ये कहते हैं नॉर्थ कोरिया, इराक और अपना रशिया, चाइना, इनको काउंटर करने के लिए बेस बनाए हुए हैं, लेकिन ये बात सत्य भी है, क्योंकि इनके बाद, अमेरिका के बाद सबसे पावरफुल नेशन जो है वो यही है, चाइना और रशिया, यही सबसे पावरफुल नेशन है। जैसे ही अमेरिका ने अपने पैर हटाए, इन्होंने अपने पैर पसारे, ये समझिए आप, है ना। तो वो भी है कि देखो उसका कहना भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं सही होगा, बहुत अच्छी बात हो सकता है, उसका कहना भी सही है, लेकिन वो इसका गलत यूज भी कर रहा है। अमेरिका इसका गलत यूज भी कर रहा है, जब चाहे मनमानी के हिसाब से किसी पे भी बम डाल दे रहा है। चलिए, अगर इसके थोड़ा डोमिनेंस की बात की जाए तो सत्य बात है भाई कि जो वॉशिंगटन जो है वो कमिटमेंट करता है किस चीज का, कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी लेकर रखेंगे, वर्ल्ड में हमारी सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, सबको इंटेलिजेंस शेयर करते रहेंगे, नेटवर्क अच्छे बनते रहेंगे, ये सब बात है, लेकिन वो अपना 21st सेंचुरी में डोमिनेंस बरकरार रखना चाहता है। ओके, अगर हम ग्लोबली देखा जाए इसका, तो इंडो पैसिफिक के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, यहां पर वो अपने इंस्टॉलेशन बढ़ाते ही जा रहा है,
और वर्ल्ड को एक अलग ही शेप देते जा रहा है। क्या इसने अपने बेस बनाना बंद कर दिए? चलो वो तो डाटा देख लेते हैं एक बार के लिए, मैं लेके आया हूं वो भी, एक बार वो डेटा भी देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं 1950 से 1960 के बीच में जब वियतनाम वॉर चल रहा था, उस समय ये जो आपको रेड पट्टी दिख रही है यहाँ पर, ये रही, हाँ, है ना, वहां उस समय इतने मतलब बहुत कम ट्रूप्स थे उस समय। देखो, यूएस मिलिट्री एक्सपेंशन कम हुआ करता था, लेकिन सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंशन कब हुआ देखने को मिलता है हमें? हमें देखने को मिलता है 2020 के टाइम पर, मतलब बढ़ता ही गया है। आप ये डाटा देख लीजिए, जहां पर इनके ज्यादा नहीं 400 से 500 ट्रूप्स रहा करते थे, लेकिन यहीं पर अगर इनका स्टेट्स देखा जाए तो ये देखिए आप, आज 800 के समथिंग इनके हर जगह रहते हैं। चलिए, अगर टॉप मिलिट्री स्पेंडिंग से बात की जाए, स्पेंडर्स की बात की जाए वर्ल्ड के अंदर, तो डॉलर्स में आप ये देखिए, अमेरिका 778 बिलियन, कितना होता है ये? 778 बिलियन यूएस डॉलर। ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज कंट्रीज के ऊपर खर्च होने वाला पैसा है। मिलिट्री स्पेंडिंग्स जो हैं वो अमेरिका की अपनी ओवरसीज बेसिस पे 778 बिलियन डॉलर होती है। अगर यहीं पर चाइना की बात की जाए तो चाइना का देखिए, चाइना का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 252 बिलियन डॉलर है। ठीक है, इंडिया का ओनली 73 बिलियन डॉलर, और यही रशिया का देखिए तो 62 बिलियन डॉलर। यूके की बात की जाए, यूके का 59, कितना? 59 बिलियन डॉलर। अब आप सोचिए, ये वो कंट्रीज हैं जिनकी मिलिट्री स्पेंडिंग सबकी मिला दी जाए ना, तब भी अमेरिका के बराबर नहीं आ सकती ये लोग। अमेरिका क्यों आज पावरफुल है? काफी सारे लोग मेरे से बोलते हैं अमेरिका होता कौन है, अमेरिका की इतनी इतनी कितनी पावर है, अमेरिका की क्या औकात है, वो भारत से बोलते तुम्हारे को टैरिफ लगाता हूं, भारत को टैरिफ लग जाए। भाई मेरी बात सुनिए, इस डाटा को देख लीजिए, अमेरिका की मिलिट्री स्पेंडिंग 778 बिलियन डॉलर है, जहां वर्ल्ड में सारी कंट्रियों की अगर एक साथ मिला दिया है ना, चाइना, इंडिया, रशिया, यूके, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, इटली, अगर इन सबकी मिलिट्री स्पेंडिंग्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तब भी वो अमेरिका के बराबर नहीं आ सकते। अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का कंट्रोल है, उसके पास दोनों पावर बहुत अच्छे से यूज करना जानता है, इसलिए आज अमेरिका नंबर 1 पर बैठा हुआ है। अमेरिका के पास इकोनॉमिकली बहुत अच्छी पावर है, मिलिट्री तो आप देख ही रहे हैं, जो अपनी मिलिट्री के ऊपर जिसका बजट ही सिर्फ 778 बिलियन डॉलर है, तो आप समझ जाइए कि उसका कितना पैसा होगा। और बस पैसे की दुनिया है, पैसे के आगे ही सब झुकते हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका यहां है और बाकी अदर नेशन उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। अगर वो किसी के ऊपर टैरिफ भी लगा दे रहा है तब भी कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। ये रीजन है, तो उसका एक्सपेंशन बढ़ते ही जा रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि उसका एक्सपेंशन क्या है, 2020 का डाटा है ये, तो 2020 के हिसाब से 778 बिलियन डॉलर है, अब तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा, है ना। तो ये समझो इस चीज को। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ आर्मी बेसिस। किसके आर्मी बेसिस थे? ये अमेरिका के आर्मी बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, जो आज हमने कंप्लीट किए। जियो पॉलिटिक्स के अंदर इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इनको समझ गए तो आप अमेरिका की पावर को समझ जाएंगे आप। चलिए, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।